ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे पंचविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री राम ने कहा, हे देवी, पहले एक समय परम सृष्टिकर्ता भगवान शिव ने सर्वोत्तम अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उन्होंने अपनी गौशाला के समीप एक विशाल सुरम्य भवन बनवाया और उसमें एक उत्तम सिंहासन का निर्माण कराया। उसके ऊपर अद्भुत परम मनोहर छत्र का निर्माण भी शिवजी ने विश्वकर्मा द्वारा गणेश जी से के लिए करवाया। वहाँ इंद्र आदि सभी देवताओं से गंधर्व, नाग आदि तथा समस्त शस्त्राचार्यों को भी बुलाया। सभी देवताओं को, शास्त्रों को, ब्रह्मा के पुत्रों को, मुनियों को तथा अप्सराओं के साथ अनेक वस्तुओं से युक्त देवियों को भी वहाँ बुलाया। देवताओं, ऋषियों, सिद्धों तथा नागों की कल्याणकारी 16 कन्याओं को भी बुलाया गया। हे मुनि, वीणा, मृदंग आदि अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाकर गीतों के साथ वहीं उत्सव कराया गया। राजा के अभिषेक के योग्य द्रव्य मंगाए गए। तीर्थों के जलों तथा औषध द्रव्यों से भरे हुए 5 कलश तथा अन्य दिव्य सामग्री अपने गणों द्वारा मंगाकर शिवजी ने वहां उच्च स्वर में वेद पाठ कराया। तदंतर प्रसन्न होकर शिवजी ने वैकुंठ से विष्णु जी को बुलाया। हे देवी, उनकी पूर्ण भक्ति से शिवजी प्रसन्न होते थे। उसके बाद शुभ मुहूर्त में महादेव जी ने उस उत्तम सिंहासन में विष्णु भगवान को बैठाकर सब प्रकार से सजाया। उत्सव और मंगलाचार करके उनके सिर पर सुंदर मुकुट बांधकर ब्रह्मांड मंडप में शिवजी ने स्वयं उनका अभिषेक किया। जो दूसरे को नहीं दिया जा सकता ऐसा अपना संपूर्ण ऐश्वर्य उन्हें दे दिया और स्वतंत्र भक्त वत्सल शिवजी ने उनकी स्तुति की। स्वतंत्र भक्त वत्सल शिवजी ने महापुरुषों के प्रति पक्षपात को प्रकट करते हुए संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ये वाक्य कहे। शिवजी ने कहा, हे लोकेश, आज से लेकर मेरी आज्ञा से ये विष्णु औरों के तो क्या स्वयं मेरे भी वंदनीय हो गए हैं। ये सब सुन लें। हे तात, सभी देवताओं के साथ तुम भी इन हरि को प्रणाम करो। मेरी आज्ञा से ये वेद उसी प्रकार विष्णु का वर्णन करें जैसे ये मेरा वर्णन करते हैं। श्री राम ने कहा। ऐसा कहकर शिवजी ने स्वयं विष्णु भगवान को प्रणाम किया और भक्त वत्सल शिवजी विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर गायब हुए। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवों ने सभी प्रकार के अन्य देवों से मुनि, सिद्धि आदि ने भी उस समय विष्णु जी को प्रणाम किया। तदंतर भक्त वत्सल शिव जी ने देवताओं के सामने विष्णु की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उन्हें महत्वपूर्ण वरदान दिए। शिव जी ने कहा, आप मेरी आज्ञा से सभी लोगों के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता, दुष्टों को दंड देने वाले तथा धर्म अर्थ काम के दाता होंगे। आप संसार के स्वामी, संसार के पूज्य, महाबली, पराक्रमी तथा युद्ध भूमि में मेरे द्वारा भी अजय रहेंगे। मेरे द्वारा दी गई इच्छा आदि 3 शक्तियों को ग्रहण कीजिए। आप अनेक प्रकार की लीलाओं के करने वाले तथा 3 लोकों में प्रतापी होंगे। हे विष्णु जी, जो आपसे द्वेष करेंगे मैं उन्हें यत्न पूर्वक दंड दूंगा। हे विष्णु भगवान, आपके भक्तों को मैं उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा जिसका कोई भेद नहीं कर सकते। उस माया को भी आप मुझसे ले लीजिए जिससे मोहित हुआ ये चेतन संसार अचेतन जैसा हो जाएगा। हे हरि, आप मेरा ही रूप हैं। ये ब्रह्मा जी मेरी दाहिनी भुजा है। आप इन ब्रह्मा के उत्पन्न करता तथा पालन करता भी होंगे। मेरा हृदय जो रुद्र है, मैं साक्षात वही हूँ। उस रुद्र की आप और ब्रह्मा आदि भी पूजा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ रहकर आप विशेष रूप से संसार का पालन कीजिए और अनेक लीला करने वाले अपने अवतारों को समय समय पर धारण किया कीजिए। मेरे लोक में आपका ये स्थान सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि वाला होगा। ये उज्ज्वल स्थान गोलोक नाम से प्रसिद्ध होगा। हे विष्णु जी, आपके जो अवतार भूलोक में प्राणियों की रक्षा के लिए होंगे वे मेरे वर से प्रसन्न हुए भक्तों ने अवश्य देखेंगे। श्री राम ने कहा। इस प्रकार शिव जी से विष्णु भगवान ने अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया और शिव जी भी स्वच्छंद होकर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। तब से लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और प्रेम पूर्वक गोलोक में जाकर गोपियों तथा गायों के पति बन गए। वे विष्णु प्रसन्न होकर संपूर्ण संसार की रक्षा करने लगे और शिव जी की आज्ञा से अनेक अवतारों को धारण कर संसार के रक्षक हो गए। इस समय उन्होंने शिव जी की आज्ञा से इस भूलोक में 4 रूप धारण कर अवतार दिया है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हे सती देवी, मैं पिताजी की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ आया हूँ और भाग्यवश दुखी हूँ। किसी राक्षस ने सीता नाम की मेरी स्त्री को चुरा लिया है। अपने भाई के साथ विरही होकर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। हे सती माता,
आपका दर्शन मुझे मिला है, तो अब आपकी कृपा से मेरा कल्याण होगा। आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। मैं आपकी कृपा से उस दुखद राक्षस को अवश्य मारूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मुझे दर्शन दिए। जिस पर आप दोनों की दया हो जाती है वही पुरुष श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार बार बार कहकर सती शिवा को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा से रघुवर उस वन में विचरण करने लगे। तब सती जी ने जितेंद्रिय रामचंद्र जी की बातों को सुनकर शिव की भक्ति में तत्पर राम की प्रशंसा करती हुई हृदय में प्रसन्न हुई और अपने कर्मों का स्मरण कर वह अत्यंत दुखी हुई, उदासीन तथा मुरझाए हुए मुख को लेकर शिव जी के पास लौट आई। रास्ते में चलती हुई वह देवी बार बार सोच रही थी कि मैंने शिव जी की बात को नहीं माना और राम के प्रति मैंने दुर्बुद्धि की। मैं शिव जी के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूंगी, ये सोचकर वह अत्यंत दुखी हुई। शोकाकुल, निष्प्रभ तथा दुखी भाव से युक्त होकर उन्होंने शिव जी के पास जाकर हृदय से प्रणाम किया। उन्हें दुखी देखकर शिव जी ने कुशल पूछी और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने उनकी परीक्षा कैसे की। शिव जी की इस बात को सुनकर उनके पास जाकर सती ने कहा, मैं उनकी कोई परीक्षा नहीं दी, और सिर झुकाकर शोकाकुल होकर वहीं खड़ी रही। उसके बाद महायोगी नालील विरासत शिव जी ने ध्यान कर दक्ष सुता स्थिति के संपूर्ण चरित्र को जान लिया। उन्होंने हरि के कोप के समय जो पहले प्रतिज्ञा की थी और जो प्रतिज्ञा पालक रुद्र चाहते थे, उस समय भगवान शिव को ये जानकर कष्ट हुआ और धर्म के कर्ता, धर्म के वक्ता तथा धर्म के रक्षक उन्होंने मन में ऐसा कहा। शिव जी ने कहा, यदि मैं पूर्ववत सती के साथ प्रेम करता हूँ तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार बहुत विचार कर वेद धर्म का पालन करने वाले शिव जी ने सती को हृदय से छोड़ दिया और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। उसके बाद परमेश्वर मन में से सती को छोड़कर हिमालय की ओर चल दिया और इस रहस्य को प्रभु ने प्रकट कर दिया। उनके चलते समय सबको विशेष करके सती को सुनाते हुए आकाशवाणी ने कहा, हे महादेव, आप धन्य हैं, आपके सामने तीनों लोकों में कोई नहीं है। आप महाप्रभु और महायोगी हैं, आपके समान कोई प्रतिज्ञा पालक भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। उस आकाशवाणी को सुनकर लज्जित होकर सती ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, हे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, मुझसे कहिए। सबका हित करने वाले महादेव से सती के पूछने पर जो प्रतिज्ञा उन्होंने विवाह काल में विष्णु के सामने की थी, उसे नहीं सुनाया। हे मुनिवर, तब सती अपने प्राण प्रिय शिव जी का ध्यान करके अपने त्याग संबंधी सभी बातों को जान गई। शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, ऐसा जानकर सती बार बार निश्वास लेती हुई शोक में डूब गई। सती के मन में अपनी प्रतिज्ञा गुप्त रूप से प्रकट हो गई। ऐसा जानकर शिव जी ने सती के मन को कहलाने की इच्छा से अनेक कथाएं कहते हुए वे सती जी के साथ कैलाश पहुंचे और वहां जाकर योगासन में स्थित होकर समाधि लगाकर अपने वास्तविक रूप के ध्यान में मगन हो गए। उस स्थान में स्थिति अत्यंत व्याकुल होकर रहने लगी। किंतु हे मुनिवर, शिव शिवा के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। हे महामुनि, इस प्रकार लोक लीला का अनुसरण करने वाले तथा अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले उन दोनों का बहुत समय बीत गया। उसके बाद दूसरों के कष्ट को दूर करने वाले शिव जी ने समाधि भंग की। ये जानकर सती जगदम्बी बाजी वहीं आई और उन्होंने दुखी हृदय से उन्हें प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शिव जी ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया, प्रेम पूर्वक अनेक मनोरम कथाएं सुनाई और अपनी लीलाओं से शीघ्र ही उन्हें शोक रहित कर दिया। सती को पहले की भांति सुख मिलने लगा, किंतु शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। के साथ शिव जी के इस चरित्र को स्वाभाविक ही समझना चाहिए। हे मुनि, इस प्रकार शिव शिवा की कथा मुनिंजन कहा करते हैं। कुछ मूर्ख जन इसे शिव शिवा का वियोग कहते हैं। भला उनका वियोग कैसे हो सकता है? वास्तविक रूप से शिव शिवा के चरित्र को कौन जान सकता है, जो अपनी इच्छा से विहार करते हुए सदा अनेक चरित्र किया करते हैं। वाणी और अर्थ की भांति सदा परस्पर मिले हुए सती और शिव का वियोग बिना उनकी इच्छा के कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सती वियोग नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।